यहाँ पर राजनीतिक तौर पर बात करेंगे तो रोहल्ला को फारूक की दो टुक देखने को मिली है और ये कहा कि हिम्मत है तो इस्तीफा दो। फारूक की चुनौती, अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाओ, पार्टी लाइन से ऊपर कोई नहीं है, ये भी फारूक अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए हैं। रोहल्ला के बगावती तेवरों पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष यानी कि फारूक अब्दुल्ला ने बागी सांसद आगा सईद रोहल्ला अहदी को चुनौती दी है। अगर उनमें हिम्मत है तो वह संसद से इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएं। रोहल्ला द्वारा पार्टी की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के बाद पार्टी के भीतर अंतर्कलह सामने आई है। फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि रोहल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन और टिकट की वजह से सांसद बने हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी के अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। पार्टी प्रमुख ने दो टूक कहा कि कोई भी नेता पार्टी लाइन से ऊपर नहीं है और यदि उन्हें अपनी पार्टी के तौर तरीके पसंद नहीं है तो वह पद छोड़कर नया जनादेश हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि रोहल्ला को लगता है कि लोकसभा चुनाव उन्होंने अपने व्यक्तिगत वोट बैंक के दम पर जीता था तो उन्हें संसद से इस्तीफा देकर जनता की अदालत में दोबारा जाना चाहिए। क्या रोहल्ला साहब कभी जीतते नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर? कभी जीतते नहीं सर। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप अपना सवाल किया है जी। अगर रोहल्ला साहब ये समझते हैं कि 370 आ सकता है तो करें, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बोले 370 कौन रोकता है? हमने नहीं रोका। मगर जिस तरीके से वो अपने आप को एक कदावर लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो गलत रास्ते पे हैं। उनको ये देखना चाहिए उन 14 का क्या हाल हुआ जिनने 84 में मेरी हुकूमत को गिराया। आज उनका नाम और निशान कहीं नहीं है। ये जमात जो है ये उनकी है जिनके पास जूता नहीं था, हमारे यहाँ उसको घास के जूते कहते पुल, और वो नहीं था, पजामा नहीं था। ये उनकी कुर्बानियां हैं जिनने इस जमात को जिंदा रखा है और आज भी वही इस जमात को जिंदा रख रहे हैं। हमारे लीडरों से ये उम्मीद करना कि उनमें अपनी ख्वाहिशें नहीं है, इस गलतफहमी से निकल आई। चलिए, पीसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से अब पार्टी के अंदर आपसी अंतर्कलह देखने को मिल रही है, हम इसे कैसे देखें? क्या जो आगा सईद रोहल्ला का कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, दोनों के बीच जो कलह है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे ही सरकार बनी थी उसी दौरान से ये गतिरोध बरकरार है। बिल्कुल। आगा साहब राहुल्ला वो कहते हैं कि जो आपने जब चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनावी वादे किए थे, उन चुनावी वादों को आप पूरा कीजिए। आप चुनावी वादे पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रिजेंटमेंट अपने शो किया और खुलकर विरोध किया है। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब देखिए, बड़गाम में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी, उसकी वजह भी आगा साहब राहुल्ला मेहंदी थे। आगा साहब राहुल्ला मेहंदी कहते हैं कि आपने जब वोट मांगा था, इसको लेकर के मांगा था कि आप 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करेंगे, जनता को यही कहा था। और अभी तक आप इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं पाए, यानी एक भी स्टेप आगे नहीं जा पाए। इसलिए अब ये फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है वो सीधे तौर पर आगा साहब राहुल्ला को चुनौती दे रहा है कि आप रिज़ाइन कीजिए, पार्टी से भी रिज़ाइन कीजिए और अपने सांसदशिप से भी रिज़ाइन कीजिए और फिर इलेक्शन लड़के देखिए कि आप जमात के बिना जीत सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर विनोद जी, जिस तरीके से आगा सईद रोहल्ला की अगर बात करें, जो मुद्दे कश्मीर को लेकर उन्होंने उठाए हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम जितनी भी बातें उन्होंने सरकार बनने के बाद, एमपी बनने के बाद की है, वही सवाल जनता भी कर रही है। इस बीच आपसी टकराव के साथ साथ ये जवाब देना कितना ज्यादा जरूरी है कि पार्टी ने जो वादे किए थे वो तो शुरुआती तौर से एक लंबा समय बीत गया है, कुछ तो करते। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि आगा साहब राहुल्ला के जाने से या पार्टी छोड़ने से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। उन्होंने 1984 का जिक्र भी किया है, जब गवर्नमेंट टॉपल हुई थी। गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक थी लेकिन उसको टॉपल कर दिया गया, हटा दिया गया। इन्होंने 14 सदस्यों का भी नाम लिया है, तब के जो MLA 14 थे जिन्होंने गवर्नमेंट टॉपल करने में सहयोग दिया था। उन्होंने कहा कि उनका आज कोई नामो निशान नहीं है, तो आगा साहब राहुल्ला का भी कोई नामो निशान। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुगालते में है।
आगा साहिब राहुल मेहंदी जो है वो रूपाली लोगों की नब्ज पकड़ के चल रहे हैं। उनको पता है कि लोगों के साथ क्या क्या वादे किए थे, लोग चाहते क्या हैं, लोगों ने क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुलकर के प्रचंड बहुमत दिया था। लेकिन अब जब सरकार उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आगा साहिब राहुल मेहंदी को ये लगता है कि मैं पब्लिक के बीच में हूँ, पब्लिक मेरी बात सुन रही है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि जमात के बिना उनका कोई नहीं, यानी पार्टी के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। अब आप क्या इसे चुनौती को कैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय में आगा सईद रहुल्ला इस चीज को कैसे केटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता वर्सेस संगठन की बात आ गई है। और यहाँ पर आगा सईद रहुल्ला की अगर हम विरोध की बात करें, बहुत बार हमने ऐसे प्रोटेस्ट देखे जहां पर जनता का खुलकर समर्थन हुआ है उनको इन चीजों को लेकर। बिल्कुल जनता की सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि वो वही बातें उठा रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी प्रचार में कही थी। अब जब चुनावी प्रचार में जो वादे किए जाते हैं उनको फुलफिल नहीं करोगे तो उन्हीं की पार्टी का एक एमपी आकर के जनता के बीच में पेनिट्रेट करेगा और कहेगा कि ये डिमांड सरकार को पूरी करनी चाहिए, सरकार पूरी नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमदर्दी और समर्थन उसको मिलेगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच पार्टी की आपसी अंतरकलह के बीच ये बड़े बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद आगा सईद रहुल्ला का क्या पक्ष रहेगा।